गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माई स्टूडेंट एंड माई फ्रेंड्स। चलिए, इस समय एमपी में संविदा वर्ग 3 के एग्जाम होना है, तो जिसमें से आपका जो सिलेबस है उसमें आपको जानकारी होगी ही कि आपकी जो लैंग्वेज है वो दोनों लैंग्वेज आनी है 30-30 अंकों की। मतलब जैसे जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है तो सेकेंड लैंग्वेज हिंदी हो, या सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत हो, या अन्य भाषाएं हो उर्दू, या जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी हो तो सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश हो सकती है या संस्कृत हो सकती है। तो ये 30-30 अंकों की ये आनी है, जिसमें से आपके प्रत्येक विषय में 15 अंक की विषय रहेगी और 15 अंक की उसकी पेडागॉजी रहेगी। और इसके अलावा 15 अंक की हर विषय की पेडागॉजी हो जाएगी और 15 अंक की वह विषय हो जाएगा। मतलब हर प्रत्येक जो विषय है, 5 विषय आने हैं आपके, तो प्रत्येक विषय 30 अंक के हैं। तो आप 30 अंक की मुख्य भाषा, 30 अंक की आपकी सेकेंड भाषा, 60 अंक की हो गई। 30 अंक का आपका आना है पर्यावरण अध्ययन, उसमें से 15 नंबर का आपका इसका मुख्य बिंदु रहेगा और 15 अंक की उसकी भी पेडागॉजी होगी। फिर इस प्रकार आपके 90 अंक हो गए। फिर 30 अंक की आपकी आनी है गणित, इसमें भी आपकी 15 अंक की गणित मिलेगी मुख्य, जिसमें आपको गणित का नॉलेज, आपको संख्याओं के बारे में जोड़ घटाना गुणा भाग दशमलव भिन्न इनसे संबंधी प्रश्न मिलेंगे। 15 अंक की उसकी भी पेडागॉजी आएगी। और आपका जो 30 अंक है वो 30 अंक से फिर आपका आ जाएगा पर्यावरण अध्ययन। इस प्रकार से जो आपका मुख्य जो पेपर है उसका जो टोटल अंक है, पूर्णांक है, वो 150 अंक का रहेगा। तो जिसमें से जो आपकी तैयारी हो मुकम्मल रखिए, भगवान आपकी सकल मनोरथ पूरी करें और आप सभी लोग अपने उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर रहें। तो चलते हैं गणित की ओर। हम आपको गणित विषय के जो कुछ टॉपिक हैं हम उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, और फिर आपको हम इससे वर्ग 3 के जो गणित के होंगे हम आपको कुछ वीडियो बना के डालते रहेंगे, ताकि आप लोगों को जो कुछ हो सके तो उसमें जो कुछ भी आपको हित हो वो आप पढ़ सकें उनसे। तो नंबर इसमें जो गणित के जो कंटेंट हैं, आपके जो विषय वस्तु है, इसमें आपको संख्या पद्धति, आपको संख्याओं के बारे में नॉलेज होना चाहिए। 1000 से बड़ी संख्याओं को पढ़िए और उसको पढ़ना है, लिखना है, और 1000 से बड़ी संख्याओं का स्थानीय मान और समझ, और 4 मूलभूत संक्रियाएं जोड़ घटाना गुणा भाग ये कहलाएंगी आपकी। और जो स्थानीय मान है, हम आपको आज इसमें गणित में आना क्या क्या है उसका वर्णन बताएंगे, आना क्या क्या है उसके बारे में जानकारी देंगे। और अगले वीडियो में हम आपको गणित से संबंधी जो भी आपके टॉपिक हैं वो एक एक वीडियो आपको डालते रहेंगे। तो पहले नंबर में टॉपिक ये हो गया। दूसरा नंबर है जोड़ घटाना, 5 अंकों तक की संख्याओं का जोड़वा घटाना। हम आपको जल्दी से, क्या जो मैथ वाले जो स्टूडेंट हैं वो तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन जो अन्य वाले हैं, जो आर्ट वाले हो गए या जो विज्ञान वाले हो गए, उन बच्चों के लिए हम वीडियो डालते रहेंगे। हालांकि ये वीडियो सबके लिए उपयोगी रहेंगे, संविदा जो भी विद्यार्थी हों या जो हमारे प्यारे भाई बंधु हों वो सब पढ़ सकते हैं। तीसरे नंबर में है जो गुणा, 2 या 3 अंकों की संख्याओं का गुणा आप पढ़िएगा। फिर भाग से आना है 2 अंकों वाली संख्याओं से 4 अंकों वाली संख्याओं का भाग, ये आपको पढ़ना है। भिन्न जानते हो ना, जो बटे वाली संख्या होती हैं, ये भी आपका आना है। तो इसमें आप भिन्न में आपको क्या पढ़ना है, भिन्न की अवधारणा, भिन्न के बारे में जो जानकारी है उसका सरलतम रूप, और समभिन्न, मतलब समभिन्न क्या है, विषम भिन्न क्या है, और भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, समतुल्य भिन्न क्या है, भिन्नों को दशमलव में और दशमलव संख्याओं को भिन्न में लिखना, ये सब आना है आपके भिन्न के बारे में, मतलब संपूर्ण जानकारी हम ये भी आपको टॉपिक बना देंगे। फिर अगला टॉपिक है सामान्य प्रयोग होने वाली लंबाई, भार, आयतन, बड़ी छोटी लंबाई में संबंध। मतलब ये जो होती है ना, लंबाई है, भार है, आयतन है, इनमें संबंध क्या है, इन्हें ज्ञात कैसे करते हैं, ये भी आना आपका। बड़ी इकाइयों में तथा छोटी इकाइयों के बीच तथा छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में बदलना, मतलब मीटर को सेंटीमीटर बदलना, उदाहरण के लिए मिलीमीटर बदलना, किलोमीटर को सेंटीमीटर बदलना, ये सब आपस में बड़ी इकाई छोटी इकाई है क्या, तो ये सब हम आपको बताएंगे। और ज्ञात इकाइयों में किसी ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करना, आयतन क्या है। अगला है पैसा, लंबाई, भार, आयतन, समय अंतराल में संबंधित प्रश्नों में 4 मूल गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करना, ये सब चीजें आपकी ये भी पढ़ना है। मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, मतलब ये अब जैसे मीटर को सेंटीमीटर में हो गया, कहीं कहीं किलोमीटर को मीटर में आ जाएगा, मतलब पैसे को रुपए में आ जाएगा, मिलीमीटर को मीटर में आ जाएगा, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में आ जाएगा, ये सब आपको इकाइयों को बदलना भी है, ये भी आपके सिलेबस में है।
पैटर्न में आना है आपका संख्याओं से संबंधित पैटर्न को समझना, आगे बढ़ाना, पैटर्न तैयार करना, संक्रियाओं के आधार पर सामान्यीकरण आना है, त्रिभुजीय संख्याओं तथा वर्ग संख्याओं के पैटर्न को पहचानना। मतलब आपकी संख्या बनी रहती है ना, उन्हें समझिए, उन्हें भरिए, उन्हें आगे बताइए, आगे की संख्या क्या होगी, ये सब आपका आना है। फिर इसमें ज्यामिति में क्या आना है, मूल ज्यामिति अवधारणाएं, किरण, रेखा, कोण, रेखाखंड, कोणों का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल, त्रिभुज मतलब ट्रायंगल से रिलेटेड है, त्रिभुजों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल है वो किस आधार पर है, भुजाओं के आधार पर, बेस्ड ऑन साइड, कोणों के आधार पर, बेस्ड ऑन एंगल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये सब आपको ये सब पढ़ना है, ये किसमें, ये ज्यामिति के अंदर आपको इतनी सारी जो जानकारियां हैं त्रिभुज से और उसके त्रिभुज के प्रकार से, किरण, रेखाखंड को, ये सब आपको आएगा। फिर वृत्त से क्या है, वृत्त का केंद्र, सेंटर जो सर्कल होता है, जो उसका सेंटर क्या है, रेडियस, त्रिज्या क्या है, व्यास, इनकी आपको समझ होनी चाहिए, ये भी आना है आपके सिलेबस में। वृत्त, त्रिज्या व व्यास में परस्पर संबंध क्या है, सममिति आकृति क्या है, मतलब सममिति आप जानते हो जो एक जैसी दिखती है, परिवेश आधार समांतर रेखाओं और लंबवत रेखाओं की समझ, इन सब का भी आपको नॉलेज हो। सरल ज्यामिति, त्रिभुज, आयत, वर्ग, क्षेत्रफल, परिमाप और आकृति को इकाई मानकर ज्ञात करना। मतलब आपकी आयत हो गया या त्रिभुज हो गया या वर्ग हो गया, इन सब के क्षेत्रफल आने हैं और इनके क्या आने हैं, परिमाप, ये भी आपको बनना चाहिए। परिवेश की 2D आकृतियों की पहचान, मतलब जो आकृतियां होती हैं आपको उसकी पहचान आनी है। दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न आंकड़ों को एकत्र करना, एक आंकड़ों से भी आपका टॉपिक आना है। 24 घंटे की घड़ी का 12 घंटे घड़ी में संबंध, जो आपकी घड़ी दो प्रकार की होती है जानते हो आप लोग, कि कुछ 24 घंटे वाली, कुछ 12 घंटे वाली, तो इनका आपस में क्या संबंध है, ये भी आपसे बनना चाहिए। घड़ी के समय को घंटे तथा मिनट में पढ़ना, AM और PM के रूप में व्यक्त करना, मतलब AM का समय कब होता है, PM का कब होता है, मिनट का पठन क्या है, घंटे का पठन क्या है, ये भी आना है। दैनिक जीवन की घटनाओं में लगने वाले समय अंतराल की गणना, मतलब जो किन किन घटनाओं में आपका समय कहाँ कहाँ लगना, उसका भी आपको ये नॉलेज होना चाहिए। गुणा तथा भाग में पैटर्न की पहचान, जो गुणा के कुछ पैटर्न नहीं आते हैं, एक साथ गुणा बहुत सारे दिए रहते हैं, फिर कहेगा इसका इकाई अंक क्या है, भाग का पैटर्न, वो भी आपको आना है। सम्मति पर आधारित ज्यामिति पैटर्न, सम्मति आपको चित्र दिए रहेंगे, उसका पैटर्न भी आना है आपको। दंडालेख के माध्यम से प्रदर्शित कर उसे निष्कर्ष निकाला, दंडालेख जानते हो आप लोग, मतलब जिससे आपको आंकड़ों की जानकारी दी जाती है और आपको विभिन्न खर्चों का या किसी भी विषय वस्तु का मान दे दिया जाता है, तो दंडालेख भी आपके आने हैं। फिर पैडागाजी में क्या आना है आपके, गणित का तो ये हो गया आपका मुख्य जो 15 अंक की आनी है विषय वस्तु। अब इस जो 15 अंक की जो पैडागाजी है उसमें से क्या आपको है, तो गणित शिक्षण द्वारा चिंतन तर्क शक्ति का विकास, मतलब चिंतन तर्क शक्ति, ये भी आपकी आनी है। फिर पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, मतलब जो गणित का स्थान है पाठ्यक्रम में वह क्या है, इससे संबंधित आपके प्रश्न मिलेंगे आपको। गणित की भाषा, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब गणित की भाषा क्या है। प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण एवं उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास करना, मतलब आपका जो शिक्षण है वो प्रभावी ढंग से कब बनता है, उसमें से कौन कौन सी आवश्यक सामग्री है, कौन सा परिवेश है, उसके बारे में भी आपके प्रश्न मिलेंगे। और मूल्यांकन की नवीन विधियां, निदात्मक परीक्षण व पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास, मतलब जो मूल्यांकन की जो विधियां हैं वह कौन सी युक्तियां हैं, उनके बारे में भी आपको प्रश्न मिलेंगे परीक्षा में आपके। गणित शिक्षण की नवीन विधियों का कक्षा शिक्षण में उपयोग करने की क्षमता, मतलब गणित को सरलता से कैसे समझाएं, उसकी भी कुछ युक्तियां हैं, विधियां हैं, तो उसके बारे में भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब ये आपका टोटल सिलेबस है मैथ का, इनसे संबंधित आपके प्रश्न आएंगे। तो अब इसमें से जो भी आपको पैटर्नों में दिक्कत हो आप हमें वीडियो में कमेंट में बता दिया करिएगा, हम आपको विभिन्न प्रकार से सरल ढंग से आपको वीडियो बना के डालते रहेंगे, ताकि आपका जो पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे अंकों से आप उसमें उत्तीर्ण हो और आप सभी लोगों का, हम तो कहते हैं सभी का सिलेक्शन हो जाए, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो आशा वाले हैं, सभी उत्तीर्ण हो, सभी का जो भविष्य सभी उज्जवल हो, ठीक है ना। तो आप पढ़ते रहिएगा और हम आपको जैसे आज के बारे में जानकारी दे दी, आपको क्या सिलेबस है, गणित के बारे में बता दी। अब आपको हम गणित से संबंधित जो भी टॉपिक हमने बताए हैं और इनके बारे में हम आपको एक एक टॉपिक का जो सॉल्यूशन है, जो भी हमसे बन जाएगा, जो मार्गदर्शन है, वो हम आपको बना के डालते रहेंगे, ठीक है ना। पढ़ते रहिए, गुड लक।